आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में है और यहाँ आप देखेंगे दो लोग हैं, माता और उसके बाद से बेटा, दोनों रो रहे हैं। 22 करोड़ रुपए के उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। और भाई साहब बेचैनी इस कदर बड़ी है कि इनके मुंह से आप सुनेंगे तो इन्होंने सब सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द इनके दिमाग पे है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय मौत के। ये बात हम नहीं कह रहे। अब सुने इनके साथ क्या क्या घटना हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्यों ये लोग पिछले 9 महीने से कंटिन्यू परेशान है और दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आके इस तरीके से अपनी बेबसी पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गा रहे हैं। क्या वजह है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? सर हमारे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है 22 करोड़ का, नेशनल 22 करोड़ का फ्रॉड है ये ऑनलाइन स्कैम। एक स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा, ये दो लोग हैं, ये बॉम्बे के लोग। इन लोगों ने हमारे को व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करा और कहा कि ये बहुत की बात है सर, ये जून की बात है, जून लास्ट अभी, हाँ जी 2025 जून में ये ट्रांजैक्शन हुआ था। इन लोगों ने हमें बोला कि ये काफ़ी इनके पास शेयर्स हैं एनएससी के, बड़े इनके डीमैट स्टेटमेंट में पड़े हैं और इनने काफ़ी लोगों का नाम लेके हमारा भरोसा जीता। एक दो पहले छोटी ट्रांजैक्शंस करी, उससे भरोसा जीता हमारा। एंड फिर उसके बाद इन्होंने 22 करोड़ का जब ट्रांजैक्शन लिया, ये पैसे लेके फरार है और स्नेह कीर्ति नागड़ा एब्सकॉन्डिंग है, ना उसका फोन मिलता है ना वो उठाता है। एंड उसके बाद तो क्या आपने मार्केट में पैसे लगाए थे क्या? नहीं सर, हम पैसे नहीं लगाते हैं। हम लोग जैसे आगे किसी से, जैसे मेरे इन्वेस्टर है, उनको कोई भी अनलिस्टेड शेयर है, जैसे कई अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं जो अभी लिस्ट नहीं होती, तो वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर है। मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे भरोसा करके मेरे को पैसे दिए वो शेयर लाने के लिए। और मैंने आगे स्नेह कीर्ति नागड़ा को पैसा दिया कि वहां से हमारे को शेयर आए, बट वो शेयर भी नहीं आए और ना पैसे आए। ओके, जो पैसे आपने दिए थे शेयर लाने के लिए, तो उन्होंने शेयर लिया नहीं, ना उसने शेयर हमें दिए। अच्छा, वो उस पैसे के खरीद के ना उसने हमारे पैसे वापस दिए इन्वेस्टर्स के। तो आपने क्या लीगल प्रोसीजर से किया? बिल्कुल लीगल प्रोसीजर से किया है, सारे बैंक ट्रांसफर्स हैं। हाँ, जो ट्रांसफर आपने पेमेंट किया है कौन कौन से बैंक या फिर क्या? हमने येस बैंक से किया है, हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट से एसटी प्रो ट्रेडर्स के, और कुछ अमाउंट हमने मेरे अपने फादर के अकाउंट से किया है, राजेश संगल, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट एक अकाउंट से जाना थोड़ा मुश्किल था, तो 2 अकाउंट हमने इसमें यूज किया। कितने इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे आप लगाए थे? सर इसमें हमारे को 8 इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए थे, 8 से 9 इन्वेस्टर्स ने, तो उन लोगों के पैसे हमने आगे दिए थे। इसमें हमने कोई ट्रेडिंग नहीं करी थी, लगाए नहीं है पैसे, तो मैं करेक्ट करूंगा, इसमें हमने आगे पैसे दिए थे, हम फैसिलिटेट कर रहे थे शेयर्स को, ताकि हमने आगे जिनको पैसे दिए वो हमें आगे शेयर तो आपके पास पूरे रिटर्न में है जो पैसे आपने दिए हैं? सब कुछ है। अच्छा, तो मामला कहाँ फंसा? सर मामला फंसा कि 9 महीने हो गए, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करी, कोई एफआईआर नहीं हो रही। तो वो जो जिनको आपने पैसे दिए थे वो उनसे आपकी कोई राब्ता, कोई बातचीत हुई? सर उनसे कभी बीच में जब ये मैटर हुआ था तब पहले कुछ बातचीत हुई थी, उन्होंने हमारे साथ खूब बदतमीजी करी। उसके फादर सर पे हाथ रख के कहते हैं जो करना है कर लो, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं देख लूंगा जो करना है। बिजनेस के मामले में ये कहाँ आता है? देख लेने वाली बात क्या है? आपने बिजनेस किया है, उनको बिजनेस का, उनको जो सर जब हम लोगों को इस फ्रॉड का पता चला तो हम बॉम्बे गए। हम लोगों ने उनके घर में जाके हमने खूब हंगामा करके पूछा कि क्या पैसे हमारे इन्वेस्टर्स के, हम बहुत हमारे हाथ पैर फूल गए, हम घबरा गए उस टाइम। तो 17-18 जनवरी हम लोगों ने खूब हाथ पैर जोड़े उन लोगों के कि हमारे पैसे वापस दीजिए। तो तब उसके फादर ने शुरू में तो कुछ हमें जवाब नहीं दिया, बेटे को तो भगा ही दिया वहां से बाहर बॉम्बे से, तो वो तो कभी आया ही नहीं आगे। फिर उसके बाद फादर ने ये बोला कि जब मेरे पास पैसा होगा मेरी मर्जी में जब दूंगा, और ये वैसे भी सिविल मैटर है, मैं इसको सिविल मैटर बना दूंगा, तुमसे जो होता है कर लो, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मतलब वहां से आप खाली हाथ लौटे या कुछ पेमेंट मिला इसमें? कुछ भी नहीं मिला सर, 22 करोड़ में कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, तो वहां से वापस आने के बाद कोई कंप्लेन नहीं किया सर? हमने फिर उसके बाद काफी जगह काफी डिपार्टमेंट्स में कंप्लेन करी पर कुछ भी नहीं हुआ उस कंप्लेन होकर। कहाँ सर हम लोगों ने पहले इफ्सो में करी थी, तो पहले कोई जांच नहीं हुई। अब जाके 21 नवंबर को जाके हमारी एफआईआर कन्वर्ट हुई, और एफआईआर हुई 6 महीने 8-9 महीने बाद जाके। मामला इतना बड़ा और 6 महीने 8 महीने बाद? सर यही तो हम रो रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारे कोई सुन ही नहीं रहा है। अब बड़ी मुश्किल से जाके 21 नवंबर को एफआईआर हुई, और अब एफआईआर में भी पूरा दम वो अक्यूज्ड पार्टी लगा रही है कि इस केस को दबा दिया जाए या कुछ। आप इतना लंबा मामला 6 महीने तक खींच रहे हैं, उसके बाद से जो कंप्लेन लेने की बारी आती है तो इतना लंबा टाइम लग गया, और आपने कोई अधिकारी किसी से संपर्क किया? सर हमने सब अधिकारी हर जगह हमारी कंप्लेंट फाइल। आईओ क्या करिए? सर आईओ ने हमारे को पहली बार हमारी आईओ ने हमें बुलाया, हमारी स्टेटमेंट लिखी, सब कुछ करा, एफआईआर कटी, हमारे को पूरी एफआईआर की कॉपी तक नहीं दे रही, ना फोन उठा रही आईओ, ना उसने कोर्ट में आया जो रिलीज करा, कुछ भी नहीं आया। तो कोई आपने एडवोकेट हायर किया है? बिल्कुल एडवोकेट हमने उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने सारे जो लीगल प्रोसेसेस हैं सब लगा रखे हैं, एडवोकेट एक हद तक कर सकता है अपना लीगल। लेकिन आईओ को ना आना क्या वजह हो सकता है? पता नहीं सर ये इसका हम जवाब नहीं दे सकते।
कितने बार आपने उन्होंने बुलाया? सर 2-3 बार हो गया, FIR मॉनिटरिंग में आई हो नहीं आई, 3 या 4 बार, 2 बार, 3 बार, 2-3 बार नहीं आई, और 2-3 बार ये रिलीज में नहीं आई अभी। अब इसको क्या समझ में आ रहा है फिर मामला? कुछ समझ नहीं आ सर रहा है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो यही दिख रहा है कि हमारे मैटर को सिविल केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्लेंट को इधर से उधर डस्टबिन में फेंका जा रहा है, इधर से उधर फुटबॉल बना के दूसरे डिपार्टमेंट में। कोई डिपार्टमेंट करना ही नहीं चाह रहा क्योंकि आगे लोग काफी इन्फ्लुएंशियल तो है। फिर अब तो फंस गया मामला। ये तो 22 करोड़ पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सर हमारे पास अब हम क्या चाह रहे यही हैं? तो इसीलिए तो आपके पास आए सर, हैं हम सर। क्या करें सर? क्या करें? और हमारे पास सारा क्या है कोई सर? रास्ता नहीं है। हम लोग तो अब हम PMO ऑफिस में ही भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके थ्रू ही पहुंचाने की, कि कैसे भी करके आप माँ हैं? हाँ मैं माँ हूँ, अपने बच्चे तो की आप भी परेशानी कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे की परेशानी को देख के परेशान हूँ, इसलिए आप लोगों के पास आई हूँ कि आप हमारी मदद कीजिए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आप ही मदद कीजिए, हमारी अप्रोच लगवाइए, हमारी गुहार पहुंचाइए, हमारी अपील PMO। अब क्या करोगे आप? जैसे इन्वेस्टर 8 इन्वेस्टर, तो क्या वो आपके क्या कहते भरोसे। हैं? सर अगर अब हमारे पास कुछ नहीं होता, अगर ये मीडिया, प्रधानमंत्री, पुलिस कोई कुछ नहीं करती, तो इससे पहले लोग हमें मार दें, हम आग लगा के केरोसिन के सामने जैसे अपने आप को जला लेंगे प्रधानमंत्री के ऑफिस के सामने, और इसकी पूरी जिम्मेदार मतलब दिल्ली ये पुलिस नौबत आ होगी। गई है। बिल्कुल ये नौबत है सर, और कोई चारा भी नहीं है, नहीं तो खुद मर जाएं या लोग मार दें, ये नौबत है हमारे ऊपर। इतना मेंटल हैरासमेंट, इतनी मेंटल प्रेशर, सर हम कहाँ जाएं बताइए? हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। ना सुनने की वजह क्या हो सकती है? FIR कंप्लेन उन्होंने लॉन्च कर दिया, डायरेक्टली FIR तो कर दिया है ना, तो फिर सर। उस पे प्रोसीडिंग आगे की कार्रवाई सर की क्योंकि वही तो नहीं जान आगे पाए। आगे आगे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सर, काफी बड़े लोग हैं। अगर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डलवा रहे हैं, वो लोग कुछ करने नहीं दे रहे हैं। जो उनके साथ में लोग हैं। जी सर। हमें अच्छा। यही लगता है सर, यही कारण है, लगता और है क्या आपको? कारण हो सकता है? अच्छा, तो ये आप जब कंप्लेन दिए, IO सुन नहीं रहे, तो उसके ऊपर भी तो अधिकारी है कि सर हम नहीं? सबसे मिल चुके हैं, हम DCP से मिल चुके हैं, हाँ। जॉइंट CP से मिल चुके हैं, सब उनके लोग पास रिटर्न दिया है अपने को सब दे complaint? चुके हैं सर। सारी कंप्लेंट्स रिटर्न जा चुकी हैं मल्टीपल कोई बार। कॉपी ओपी है आप लोगों पे? सर अभी कॉपी तो नहीं होगी, बट ये सब जमा है हमारी, मतलब कॉपी हाँ। तभी थी कि FIR तभी हुई जब हमने जी, लिख जी। के दिया है उनको सब कुछ। तो सारे सब जगह हमारे लग चुकी हैं कंप्लेंट्स सब वगैरह। जगह कंप्लेन गई है सर, तभी तो FIR दर्ज हुई है, नहीं तो अब कैसे होती? CBI की भी सुनने में आया, कॉन्फ्रेंस में आपका CBI की मांग करते हैं, बड़ा अमाउंट है, लेकिन कैसे उसको हस्तक्षेप करने के सर लिए? देखिए, अगर CBI आएगी तो बहुत निष्पक्ष जांच आएगी, और ये मैटर मतलब जहाँ तक हमारे को पता है ये मैटर यहाँ तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। हमें तो अगर हमारे अगर मैटर CBI आएगी तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम खुलेंगे, VIPओं के नाम खुलेंगे जो इस मैटर को दबा रहे हैं, हमारे को एक बकरा बना के, स्केपगोट बना के जबरदस्ती। तो अगर CBI आएगी और भी बड़े लोग खुलेंगे, बड़े बड़े मैटर इसमें आएंगे, और भी बड़ा अमाउंट खुलेगा। बट सर हमारे को मतलब ये कि हमें सिर्फ अपने से हमारे मतलब हमारे है। इन्वेस्टरों के पैसे आए, हम हमारे उनको लौटाएं, बस, हमारी जिंदगी हम वापस इससे सुख शांति से, बस। बस एक इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट और फेयर हो इसके ऊपर, बस बस, इतनी और हमारे कुछ को बस नहीं वो चाहिए है। हमें। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री अक्सर सुनते हैं ये दबी हुई आवाज, सुनते हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी से यही गुहार है कि इस केस की तरफ थोड़ा ध्यान दें, इसमें थोड़ी हरकत लाएं, जो दबा हुआ केस है इसको खुलवाएं और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, और हमारे इन्वेस्टरों का जो पैसा फंसा हुआ है वो हमें वापस दिलवाएं, ताकि हम अपने इन्वेस्टरों को पैसा दे सकें। और जिसने कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा के ऊपर हमने FIR की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे बाद वो किसी और को मुर्गा ना बना सके। और जिस मेंटल टॉर्चर से मेरा परिवार गुजर रहा है, उस मेंटल टॉर्चर से किसी और का परिवार ना गुजरे। और जो खून के आंसू हम रो रहे हैं, स्नेह कीर्ति नागड़ा और उसका परिवार भी तो भुगते, थोड़ा बहुत कुछ तो उन पे भी असर हो, उन पे भी तो कार्रवाई हो। FIR उन पे हुई है।